हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप सब बच्चों को पता है कि PM++ की चॉइस फिलिंग ऑलरेडी आपकी चल रही है। ऐसे में बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं रिगार्डिंग कि मेरिट लिस्ट जो है वो कब आएगी। तो आपको पता ही है मेरिट लिस्ट जो है वो एज़ पर AICTE का जो अभी तक का कैलेंडर ऑफ इवेंट है उसमें 26 जून आपकी दे रखा है, जो कि लास्ट डे है आपकी चॉइस फिलिंग का। मेरे ख्याल में अगर इस दिन नहीं भी आएगी तो इसके एक दो दिन आसपास आ सकती है आपकी मेरिट लिस्ट। ठीक है। अब दूसरा जो डाउट है वो ये है कि कॉलेज कैसे अलाउट होगा, हम कैसे चॉइस फिलिंग करें कि हमें कॉलेज जो है वो मिल जाए। उसके लिए मैंने कुछ टिप्स बताई थी आपको कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। वो पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं, तो आप उस वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि कॉलेज कैसे आपको अलॉट होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर चॉइस फिलिंग। आपने चॉइसेस तो अपनी भर दी, पहले नंबर ये, दूसरे नंबर ये, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्क्रीन पर आपको दिख रही है। ठीक है। अब इनमें से कॉलेज आपको कैसे अलॉट होता है कि कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपकी मेरिट पर। ठीक है। व्हाट इज़ मेरिट? मेरिट जो आपका अनाउंस होगा। ठीक है। कैसे अनाउंस होगा? जब आपकी मेरिट लिस्ट आती है तो आपकी आपका टॉप रीजन होता है PM++ का, उसके ऊपर लिखा रहता है कि आपकी दो प्रकार की रैंक होती है। एक होती है ओवरऑल रैंक, एक होती है कैटेगरी रैंक। आपके पोर्टल पे ही दिखेगी। ठीक है। जिन बच्चों की ओवरऑल रैंक मीन्स ओपन रैंक है, ठीक है, और कई बच्चों की क्या होती है, कैटेगरी रैंक होती है, जो कि कैटेगरी वाले हैं। ठीक है। अब जो ओवरऑल रैंक वाले बच्चे होते हैं, जिनकी जनरल रैंक होती है, उनको जनरल के हिसाब से मिलता है। जो कैटेगरी वाले होते हैं उनको कैटेगरी के हिसाब से मिलता है। ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा दूसरा डिपेंड करता है आपकी चॉइस फिलिंग पे। चॉइस फिलिंग आपने कैसे करी? फॉर एग्जाम्पल आपने पहले ही राजस्थान का कॉलेज भर दिया और आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले राजस्थान का भरा, तो यहाँ पर आपके अगर नंबर भी इतने होंगे, ठीक है, आपके नंबर जो हैं वो अच्छे खासे थे, जिसमें आपको चंडीगढ़ का भी मिल सकता था, बट आपने पहले राजस्थान भरा था तो आपको अब कॉलेज जो है वो राजस्थान का मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी कॉलेज सिलेक्शन कैसे की आपने। थर्ड नंबर आपका डिपेंड करता है कि मार्क्स के ऊपर। अब ठीक है, जिन बच्चों के मार्क्स कम हैं, अगर उन्होंने पहले चंडीगढ़ का रख दिया तो उनको नहीं मिलेगा। सेकंड चेक होगा, फिर थर्ड चेक होगा। वो कैसे चेक होगा? जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर कॉलेजेस है, पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा, पांचवा, ऐसे आपने एक प्रेफरेंस दे दी। ठीक है। अब आपको पता है कि मेरे नंबर इतने हैं, ठीक है, तो आपने क्या करा, पहले नंबर पे राजस्थान रख दिया, दूसरे नंबर, तो आपकी चॉइस फिलिंग चेक होती है। सबसे पहले आपका जैसे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग पहला राजस्थान का कॉलेज है, इसको चेक किया जाएगा। अगर आप इसमें देखिए फॉर एग्जाम्पल ये नर्सिंग के जो होते हैं इनमें 8 सीट्स होती हैं, टोटल 8 सीट्स होती हैं आपके एक कॉलेज में नर्सिंग के लिए। तो आपकी 8 सीट्स के अंदर कट ऑफ देखा जाएगा कि आपसे जो ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे होंगे, जिनका मेरिट आपसे ज़्यादा अच्छा है, पहले उनका अगर उनको भी चेक किया जाएगा, आपकी चेक लिस्ट को भी चेक किया जाएगा। ठीक है। अगर कुछ बच्चे मतलब जिन बच्चों का मेरिट आपसे ज़्यादा है, वो 8 बच्चों ने भी यही सेम कॉलेज रखा है, उनकी भी प्रेफरेंस यही है, तो आपको वो कॉलेज नहीं मिलेगा। वो पहले जो 8 बच्चे हैं जिनका मेरिट आपसे अच्छा होगा उनको मिल जाएगा। फिर आपका क्या होगा, ये पहला वाला कॉलेज आपका कैंसिल हो गया, फिर आपका सेकंड वाला कॉलेज चेक किया जाएगा। ठीक है। फिर उसमें देखा जाएगा अगर आप इस कट ऑफ में आगे, इसके मेरिट आपके अंडर आ रहा है तो आप को ये कॉलेज मिलेगा। अगर ये भी नहीं मिल पा रहा है तो फिर आपका थर्ड चेक होगा, सिमिलरली 4, 5, 6, तो ऐसे एक एक करके आपकी चॉइस फिलिंग जो है वो चेक की जाएगी 100 तक। और अगर जिन बच्चों के बिल्कुल मिनिमम मार्क्स हैं, बिल्कुल कम मार्क्स हैं और जिनका 100 तक कहीं भी कट ऑफ में नहीं आ रहा, उनको सिलेक्शन नहीं होता, फिर वो उनको वेट करना पड़ता है सेकेंड राउंड का। ठीक है। तो होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि चॉइस फिलिंग करने से आपको कैसे कॉलेज मिलता है। चॉइस फिलिंग से ऐसे ही मिलता है, पहला आपका पहला कॉलेज चेक होगा, फिर दूसरा कॉलेज चेक किया जाता है, फिर तीसरा कॉलेज चेक किया जाता है। अब यहाँ पर जिन बच्चों के मार्क्स हाई हैं वो भी अगर गलत कॉलेज ऊपर टॉप पे रख लेंगे तो उनको क्या होगा, फिर वही मिल जाएगा। फिर वो बोलते हैं कि मुझसे कम वाले बच्चे को तो ये अच्छा कॉलेज मिल गया, चंडीगढ़ का कॉलेज मिल गया, मुझे ये वाला मिला। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसने चॉइस फिलिंग अच्छे से की थी। तो ये जो चॉइस फिलिंग आपकी चल रही है, इसको अच्छे से आप चॉइस फिलिंग कीजिए, इसके ऊपर अच्छे से ध्यान दीजिए। ठीक है। और बाकी जब आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो कैसे बनती है, उसको हम वीडियो एक अलग से नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे कि आपकी मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, आपके 10th के मार्क्स कैसे काम आते हैं, 12th के मार्क्स कैसे आते हैं। फिर जब आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे आपका कट ऑफ जो है वो इस बार रहने वाला है, पिछले सालों में कैसा था, किन बच्चों को सीट मिलने के चांसेस हैं, वो सब हम बात करेंगे तब। ठीक है। तो इन सभी वीडियोज़ के लिए, आने वाली सारी PM++ की इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपके कोई भी डाउट्स है तो उन पर हम वीडियोज़ बना चुके हैं ऑलरेडी। PM++ 2025-26 सेशन पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बनी है इस चैनल पे, आप चेक कर सकते हैं। बाकी ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों तक भी शेयर करो ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।